किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, दाल हमारी डाइट का, हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है और अगर दिन भर में दाल ना ली जाए तो समझिए कई सारे पोषक तत्व तो आपसे दूर होते ही हैं, साथ ही साथ खाने का पूरा मज़ा भी आपको नहीं मिलता है। पर एक ही दाल खाकर हम कई बार बोर हो जाते हैं और यही बोरियत दूर करने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं दाल की एक ख़ास रेसिपी जिसका नाम है मुगलई दाल। अब नाम मुगलई है तो ज़रूर दाल बनाने का तरीका भी अलग है और इसका स्वाद भी काफ़ी अलग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बनाना सीखते हैं मुगलई दाल। मुगलई दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है और अब इसमें डालेंगे हम करीब 1 कप चने की दाल और साथ ही डालेंगे करीब 1/3 कप अरहर की दाल। इस मेजरमेंट का आप ज़रूर ख्याल रखें क्योंकि ये अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो दाल का एक जो अच्छा सा स्वाद होता है वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये दाल हमने ले ली है और अब इसे 3-4 बार अच्छी तरह से धोकर क्या करना है ये आपको बताते हैं। अब देख सकते हैं आप, ये मैंने 3 बार अच्छी तरह से धो लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी है, थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मैंने लिया है करीब 400 ग्राम लौकी मोटे टुकड़ों में कटी हुई। आपको भी ऐसे ही मोटा काटना है इसे। इसको डालेंगे। साथ ही मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी डालने के साथ ही हम इसमें डालेंगे करीब 1 तेज़पत्ता, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, हल्दी डालेंगे करीब आधा चम्मच। अब इसके बाद हमें इस दाल को करीब 3 से 4 सीटी तक प्रेशर कुक करना है। अब 3 से 4 सीटियों के बाद हम दाल को चेक करेंगे। दाल गल चुकी है अच्छी तरह से और जो थोड़ी बहुत साबुत दिख रही है उसको हम हल्का सा घोट कर ठीक कर लेंगे। अच्छा, इस दाल को ऐसी स्थिति में आप ये मत सोचिएगा कि ये गली नहीं है, ये परफेक्ट है, बिल्कुल गल चुकी है जैसे हमें चाहिए मुगलई दाल के लिए। अब इसके बाद बिना दाल घोटनी जो आती है, बिना किसी चीज़ के हम इस तरह से वापस इसका ढक्कन लगाएंगे और हाथों से इस तरह गोल घुमाएंगे। तो कुछ सेकंड मैंने इस तरह प्रेशर कुकर को ही गोल घुमा दिया है। इससे क्या होता है कि लौकी जो है हमारी वो साबुत रहती है और दाल टमाटर जो भी है वो अच्छी तरह से घुल जाता है। अगर हम दाल घोटनी का यूज़ करेंगे तो लौकी भी बिल्कुल घुल जाएगी। तो इसीलिए ख्याल रखें जब भी आप ये वाली लौकी की दाल बना रहे हैं तो कभी भी दाल घोटनी का या किसी और चीज़ का इस्तेमाल ना करें दाल को अच्छी तरह से घोटने के लिए। अब दाल को चेक करेंगे तो अब यानी दाल हमारी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब जो आखिरी काम है वो है तड़के का, वो लगा लेते हैं। तो अब लगाएंगे तड़का, लेकिन तड़का लगाने से पहले आप देख सकते हैं मैंने ये प्याज लिया है एक मीडियम साइज़ का जिसे इस तरह लंबा लंबा काट लिया है, बारीक काटा है। तो इसे फ्राई करना है और इस फ्राइड अनियन का यूज़ हम सबसे आखिर में करेंगे, लेकिन पहले इसको फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ मैंने पैन में डाला घी। इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप मुगलई दाल बनाएं कोशिश करें कि देसी घी का ही इस्तेमाल करें और अगर ना करना चाहें तो आधा घी या तेल आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो घी था वो गर्म हो गया है। अब उसमें डालेंगे ये प्याज और तेज़ आंच पर लगातार बराबर चलाते हुए इसे लाल कर लेंगे। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखें जब भी आप प्याज इस तरह तल रहे हों किसी भी रेसिपी के लिए तो तेज़ आंच पर ही तलें और लगातार चलाते हुए तलें, वरना ये कहीं से जल जाएंगे, कहीं से कच्चे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे अनियन थे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम इस कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। अब ये प्याज जो है अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिए हैं। अब इस बचे हुए घी में हम डालेंगे करीब 1 चुटकी हींग। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और ना चाहें तो ना डालें। और साथ ही मैंने लिया है 1 तेज पत्ता खुशबू के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और जीरा डालने के साथ ही मैंने करीब
1 बड़ा चम्मच अदरक बारीक काट लिया है और 1 बड़ा चम्मच ही मैंने लिया है लहसुन, इससे डाल देंगे और इस तरह चलाएंगे। और मैं साथ ही डाल रही हूँ करीब 3 से 4 हरी मिर्च लंबी कटी हुई। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज भी लिया है, इसको भी डाल देंगे। और अब इसे बराबर चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। अच्छा, इस तड़के में आप चाहें तो बड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कई लोग खाना पसंद करते हैं, जैसे कि मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी। तो ये बड़ी भी आप इस दाल में यूज़ कर सकते हैं, उससे इस दाल का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब प्याज हमारे लाल हो चुके हैं लगभग, ऐसे में आँच को करेंगे बिल्कुल कम। थोड़ी थोड़ी दाल डालना शुरू करेंगे और इस तरह डालने के बाद इस तरह एक बार हल्का सा इसे मिला लें ताकि ये इधर उधर छटके ना। और अब इसके बाद ये दाल अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी है, तो इसमें हम ज़रा सा पानी डालेंगे। वैसे भी ये दाल जब ठंडी होगी तो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो आप उसी हिसाब से पानी डालें। और इसका नमक भी ज़रूर चेक कर लें ऐसे वक्त में। अब हमने क्योंकि पानी डाला है दाल में, तो हमें 1 या 2 बाल तक इसे उबाल लेना है। और जब तक ये दाल उबल रही है तब तक मैं एक गरम मसाले की तैयारी कर लेती हूँ, और कैसे करना है ये आपको बता देती हूँ। गरम मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन गरम कर लिया है, इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच सौंफ लिया है और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है। इन सभी चीज़ों को इस पैन में डालेंगे। और इसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ें ली हैं, आप देख सकते हैं। एक छोटा सा स्टिक दालचीनी का लिया है, 8-9 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं, 1 मैंने काली वाली बड़ी इलायची ली है, बहुत छोटा सा टुकड़ा जावित्री का लिया है, सिर्फ 1 पत्ती, और स्टार अनाइस जो होता है उसका 1 टुकड़ा लिया है, 1 हरी इलायची ली है, 2 लौंग ली हैं। अब इन सभी चीज़ों को मुझे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। अब जैसे ही इन मसालों से एक सौंधी सी खुशबू आना शुरू होगी, हम आंच को करेंगे बंद और इस मसाले को डालेंगे एक जार में। अगर आप चाहें तो इसे सील बट्टे पर या फिर चकले पर भी पीस सकते हैं। और इस गरम पैन में ही हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसको भी हल्का सा चलाकर इसी गरम मसाले के साथ हम ग्राइंड कर लेंगे। अब ये गरम मसाला पीस कर हमने तैयार कर लिया है और देख सकते हैं पूरा तैयार है। अब इसके बाद ये गरम मसाला हमें दाल में शामिल करना है। दाल उबल रही थी, चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं दाल काफ़ी अच्छी तरह से उबल चुकी है और अभी ये दाल और भी गाढ़ी होगी, तो ऐसे में हम आँच को करेंगे बंद। तो दाल को अच्छी तरह से मिलाने के बाद, आँच को बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे सबसे पहले गरम मसाला, इसके साथ ही डालेंगे फ्राइड अनियन और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 2-3 बारीक कटी हरी मिर्च हमने ली है, इसे डाल सकते हैं, ऑप्शनल है ये, पसंद हो तो डालें। और इसके साथ ही हम डालेंगे हरा धनिया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद दाल हमें अच्छी तरह से मिला लेनी है और अच्छी तरह से मिलाने के बाद इस दाल को हमें कम से कम 5 मिनट ढककर रखना है, क्योंकि हमने इसमें गरम मसाला डाला है, प्याज डाला है, तो ये सारी खुशबू अच्छे से दाल में जज्ब हो जाए। इसके लिए हम इसे 5 मिनट बाद सर्व करेंगे। अब 5 मिनट के बाद हम दाल को सर्व करेंगे। पहले इस तरह गोल चला लें। ये दाल अक्सर कई जगहों पर शादी ब्याह में भी बनती है और नॉर्मली जब हम लौकी की दाल बनाते हैं तो सिंपल सा टेस्ट लोगों को पसंद नहीं आता,
तो लौकी की दाल में ये वाला ट्विस्ट यानी मुगलई ट्विस्ट जो है डालकर आप लौकी की दाल को और भी ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। और जब ये दाल बनाएंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, कुछ तो बात है मुगलई दाल में। तो बनकर तैयार है बेहद ही स्वादिष्ट मुगलई दाल। इस दाल को आप रोटियों के साथ, चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं इस बेहद ही ख़ास मुगलई दाल का। उम्मीद करते हैं आज की ये ख़ास रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आपके काम आएगी। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कोश किचन को और देखते रहें कोश किचन।